जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम आज चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज किनको मिलेगा, उसमें किनका रैंक के हिसाब से मिलेगा कि नहीं। रैंक भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक ये क्या होता है, तो देखिए समझाते हैं हम लोग। एक होता है ओवरऑल रैंक, ठीक। एक होता है कैटेगरी रैंक। ये दोनों को समझिए। जैसे कि मेरा ओवरऑल रैंक है 7112 और कैटेगरी मेरा रैंक है 2645। मैं अपना लेके समझा रहा हूँ, ठीक। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। टोटल जो सीट है गवर्नमेंट का, सीट जो है गवर्नमेंट टोटल गवर्नमेंट सीट जो है वो है 9100, ठीक। तो ईबीसी जो है ना, हम लोग ईबीसी में आते हैं तो इसको आरक्षण मिलता है 18%, 1600। तो 9100 का जब 18% निकालिएगा ना तो 1600 के सीट के आसपास आएगा। मतलब 1600 कैटेगरी रैंक अगर ईबीसी में है अंदर में तो आप सेफ स्कोर में है। लेकिन मेरा इतना है तो बहुत बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, तो शायद मेरा हो सकता है, ठीक। तो ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको समझाते हैं फाइनली कि किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर आपका टोटल गवर्नमेंट सीट जो है 9100 है, ओवरऑल जो आपका रैंक है ये अगर आपका 9100 के अंदर है, इसके अंदर में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है कि मिलेगा। पूरा चांस है कि आपको मिल जाएगा। ओवरऑल रैंक यदि आपका 9100 के अंदर है तो आपको कन्फर्म है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, कन्फर्म है। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। टोटल गवर्नमेंट सीट 9100 है। यदि आपका ओवरऑल रैंक इसके अंदर है या 10,000 के आसपास है, 11,000 के आसपास है, तभी आपको चांस है कि मिल जाएगा। तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए। यदि आपको इतना रैंक के आसपास है, 9100 के आसपास या भीतर में, या 10,000 हम मान लेते हैं, तो आपका एडमिशन सरकारी में चांस है। तो मेरा है 7112, तो 9100 के अंदर में आ गया कि नहीं, तो मेरा भी चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। लेकिन ये 80 से 90% है, ज़्यादा चांस नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्पॉट 4 गो है। तो फर्स्ट में अगर नहीं हुआ ना तो सेकेंड में ज़रूर हो जाएगा, और सेकेंड में नहीं हुआ तो थर्ड में चांस है। 80+ वाले ना को चांस है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 80+ जिस बच्चा का है, 80+ बोल रहे हैं, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। तो इसलिए आप लोग 30 गो कॉलेज चुनिएगा, पूरा का पूरा। जितना गवर्नमेंट कॉलेज है सब चुन लीजिएगा पूरे बिहार में। और कहीं भी जाके हॉस्टल में रह दीजिएगा, साल का 5-6 हज़ार खर्चा होता है, खाना पीना बना के अपना समझ लीजिएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज चुनिएगा, 30 कॉलेज। अगर 80+ है तो ठीक, 80+ है उसको बोल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज 30 में 30 चुनने के लिए। यदि आपके पास सामर्थ्य है पैसा का, 1,20,000 का, 60,000 फर्स्ट ईयर में लगेगा, तो आप आराम से सर प्राइवेट में ले लीजिए, घर के अगल बगल में, कॉलेज भी नहीं जाना होगा। और सरकारी में तो आपको अटेंडेंस चाहिए और 85%, तो उसमें है कि डेली आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सरकारी में लीजिएगा, आपको कॉलेज जाना होगा रेगुलर, ठीक। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 80+ वाले को हम बोल रहे हैं, आप लोग सेफ में हैं, आप लोग को गवर्नमेंट मिल सकता है किसी भी कैटेगरी में। अगर 80+ है तो चांसेस है, क्योंकि बहुत बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है, वो सब भर दिए हैं डीएलएड का। ये बात आप ध्यान रख दीजिएगा। बहुत बच्चे हैं जो पार्ट 1, 2, 3 में सब भर दिए हैं डीएलएड के। मेरे खुद के गांव में जितना बच्चा भरा है ना, माने हम लोग भरे हैं लगभग, बता देते हैं आपको। गांव में प्यारेपुर गांव पड़ता है हम लोगों का, तो यहाँ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरे गांव में लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चा भर दिया है। तो 6 बच्चा में आपका बता दें, 4 बच्चा अभी पार्ट 2 में है, तो बताइए वो एडमिशन लेगा? उसको फिर ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि बहुत बच्चा एडमिशन नहीं लेगा,
क्योंकि वो सब ग्रेजुएशन में भर दिया था, मालूम में नहीं था सबको कि एक साथ 2 डिग्री नहीं ले सकते। वो सब सोच रहा है कि एक साथ 2 डिग्री ले लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग कि एक साथ एक मतलब सोचिए आप ही कि एक जगह एडमिशन लीजिएगा, आप वहाँ यहाँ दोनों एक के टाइम में कैसे उपस्थित हो जाइएगा। तो इसलिए आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जो है वो बच्चे ध्यान दीजिए। आपको ग्रेजुएशन फिर छोड़ना पड़ेगा, मतलब ग्रेजुएशन में 2 डिग्री एक साथ हो जाएगा तो फिर कैसे होगा। तो आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप लोग आराम से इसके नेक्स्ट बार तैयारी कीजिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद अपना एडमिशन लेते रहिएगा। आप 1 to 8 तक टीचर बन जाइएगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड करते हैं तो 1 से 8वां तक टीचर बनिएगा। उससे पहले करते हैं, मान लीजिए आप 12वीं पर कर रहे हैं तो आप 1 to 5 पे बनिएगा। ग्रेजुएशन करके तब डीएलएड कर रहे हैं तो आप 1 से 8वां तक टीचर बन सकते हैं। यदि ग्रेजुएशन मान लीजिए कि कर ली, पहले मतलब 12th के बाद डीएलएड कर लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे तो आप 1 to 5 का ही रहिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक, टोटल गवर्नमेंट सीट कितना है सरकारी कॉलेज के लिए 9100 बता दिए। उसमें से मेरा कैटेगरी रैंक है 2645, ओवरऑल रैंक है 7112। तो 9100 गवर्नमेंट कॉलेज जो टोटल सीट है उसके अगर अंदर में ओवरऑल रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है 80 से 90%। ठीक, 80+ वाले को बोल रहे हैं आप गवर्नमेंट कॉलेज 15-20 गो चुन लीजिएगा, 10 गो लास्ट में प्राइवेट। यदि पैसा नहीं होगा तो पूरा सरकारी चुन लीजिएगा। ठीक, एक साल का 5-6 हज़ार खर्चा आएगा हॉस्टल में रह लीजिएगा। हर कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा रूम का रहता है, खाना पीना अपना से बना के देख लीजिएगा। ठीक, कुछ में खाना मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, मेस से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। तो इस सब बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप लोगों को हम कट ऑफ फॉर वीडियो बना देंगे और ओवरऑल रैंक भी बता दिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।